हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, ये वीडियो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 12th इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। यानी कि जो स्टूडेंट 2022 वाले हैं, जिन्हें 2022 बोर्ड एग्जाम देना है, वो 12th इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार से स्टार्ट करें। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इन सब का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, तो उनको भी आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको सर्च करना है 12th हिंदी की तैयारी कैसे करें शुभम लेक्चरर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट का आप इसी प्रकार से सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, इंग्लिश 12th इंग्लिश जो है ये 4 पार्ट्स में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश को पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से हमें पार्ट वाइज से तैयार करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, या आप लिख सकते हैं 12th इंग्लिश। 12th इंग्लिश। अब देखिए, इसको हम 4 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आपको सभी को पता है कि इंग्लिश प्रोज। ठीक है, इंग्लिश प्रोज फर्स्ट पर है। उसके बाद में आपको पता है इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री। थर्ड पर आपका है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, एंड डेट्स अ 4th इज ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर। तो हम लोग देख देंगे यहाँ पर डायरेक्टली ग्रामर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ों में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इंग्लिश प्रोज, इंग्लिश पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी एंड ग्रामर। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपका और है जो कि है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, उसको आपको अलग से पढ़ना होता है। तो देखिए, अब हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप लोग तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, आप क्या पढ़ें पहले, किस प्रकार से पढ़ें, ये मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश प्रोज की। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं इंग्लिश प्रोज। ठीक है, एक सेशन वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग टाइम टेबल बना लीजिएगा सभी सब्जेक्ट का। उसमें जब आप इंग्लिश को दीजिए तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इंग्लिश प्रोज के चैप्टर्स का हिंदी मीनिंग और इम्पॉर्टेंट पैसेज पढ़ते रहें। देखिए, इस चैप्टर से मेनली आता क्या है, इस चैप्टर से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर 2 मेन चीज़ें हैं। एक है पैसेज, आपको इंग्लिश में पैसेज दिया रहेगा, उसको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक आपका आता है इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, 2 चीज़ें इससे प्रोज से पूछी जाती हैं, एक पैसेज एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसेज में क्या रहेगा, एक पैसेज दे दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखिए। रेफरेंस में आपको लिखना होगा चैप्टर का नाम एंड राइटर का नाम। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में आप उस पैसेज से रिलेटेड थोड़ा सा लिखना होगा, और एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना होगा। नहीं पता हो तो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए एक गर्ल वित्तीय बास्केट चैप्टर से है, तो उससे क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसका आंसर देना होगा। तो 2 चीज़ें इससे पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैसेज की। तो पैसेज आप लोग जब चैप्टर पढ़ रहेंगे तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इस चैप्टर का ये पैसेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़े रहेंगे, उसका हिंदी मीनिंग पढ़े रहेंगे। तो देखिए, मैं यही कहूँगा कि इंग्लिश प्रोज के जो चैप्टर्स हैं उनका हिंदी मीनिंग आप लोग रेगुलर पढ़ते रहें, यानी कि चैप्टर्स का हिंदी निकालने की कोशिश करें, ताकि आपको वो चैप्टर आपकी अपनी भाषा में आसानी से याद हो जाए, और जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसका आंसर आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो इंग्लिश प्रोज में आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो चैप्टर्स हैं उनके हिंदी मीनिंग आपको आने चाहिए। ठीक है, तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे अच्छे से, और जो पैसेजेज हैं उनको एक एक करके आप सॉल्व करते रहिए। सेम वही फंडा आपका है इंग्लिश पोएट्री में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, अब इंग्लिश पोएट्री में भी सेम वही चीज़ें हैं। इसमें क्या है, इसमें जो आपका चैप्टर्स है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर है आपका कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो क्या कीजिए आप लोग, इंग्लिश पोएट्री के चैप्टर्स का मीनिंग, इसमें से 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1, पैसेज की जगह पर यहाँ पर स्टैंजा आएगा। ठीक है, नंबर 2 यहाँ पर आएगा, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं बल्कि आते हैं सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया। 2 चीज़ें इससे भी पूछी जाती हैं।
तो इन दोनों को आपको करना क्या है, अगर इनको अच्छे से समझना है, स्टैंजा में सेम वही प्रोसेस आपका रहेगा। ऐसे स्टैंजा दे दिया जाएगा 4-5 लाइन का, ठीक है, 6 लाइन का, तो उसमें कहा जाएगा कि आप इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो आपको रेफरेंस में सेम वही चीज़, राइटर जो पोएट हैं उनका नाम और चैप्टर का नाम लिखना होगा, ठीक है। और सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाएगा, यानी कि किसी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पूछ लिया जाएगा। सेंट्रल आइडिया जो है अलग से होता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ सभी चैप्टर्स का, तो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पोएट्री में आप क्या कीजिए, आपके जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनका आप हिंदी मीनिंग, उनका मीनिंग का मतलब हिंदी मीनिंग आप निकालना सीखिए, ताकि उस चैप्टर का मीनिंग आपको आ जाए। पहले आपको, चाहे वो प्रोज हो, चाहे पोएट्री हो, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो, आपको चैप्टर्स का हिंदी मीनिंग आना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, कुछ स्टैंजाज को सॉल्व कीजिए, 1-2 सेंट्रल आइडिया जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको अभी के लिए याद कर लीजिए, और जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी हिंदी मीनिंग डेली निकालिए, ठीक है। एक एक चैप्टर आप निकालिए डेली, छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। अब तीसरे नंबर पर हमारा आता है जो कि है शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में जैसे आपका चैप्टर्स है द गोल्ड वॉच, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें से आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो इसमें मैं क्या कहूँगा कि आप लोग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के चैप्टर्स का भी हिंदी मीनिंग पढ़ें, यानी कि जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपका द गोल्ड वॉच है, तो उसका आप लोगों को हिंदी मीनिंग आना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल से अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप लोग इसका आंसर, क्वेश्चन जो दिया जाए उसका आंसर आप आसानी से कर सकें। तो देखिए, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी के चैप्टर्स का हिंदी मीनिंग और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ें। यानी कि आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर पढ़िए, उसका हिंदी निकालिए। आपको हिंदी आ गया होगा तो आप क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उस चैप्टर से रिलेटेड हैं उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर जो है आसानी से समझ में आ गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले हिंदी निकालिए, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। चौथे पर आपका है, यहाँ पर एक बोनस टिप्स है जो कि है आपका फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, अलंकार, ठीक है। इसमें आपका सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल, ये सब आते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच को आपको क्या करना है, वो आपको डेफिनेशन के साथ कुछ एग्जाम्पल्स याद कर दें। जैसे सिमिली है तो आप लोग क्या कीजिए, सिमिली का डेफिनेशन याद कीजिए, उसके 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल याद करना है। ये नंबर आपका एकदम क्लियर रहता है, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, तो इसको आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच इन वन वीडियो, शुभम लेक्चरर जब आप सर्च करेंगे तो आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हमारा 4th पार्ट आता है जो कि है ग्रामर, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। अब इंग्लिश ग्रामर में हमें क्या करना होगा, इसमें देखिए आपका जैसे है, तो यहाँ पर एक टिप्स जो है आपका, यहाँ पर सभी फिगर ऑफ स्पीच को डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ पढ़ते रहें। अब 5th जो हमारा है वो है कि इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक के डेली 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। तो इसमें आप सभी को पता है कि जो आपका वोकेबुलरीज हैं, ठीक है, जो आपके शुरुआत में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जो आपके होमोफोन्स हैं, इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, डेली 2-2 या 5-5 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स याद करते रहें, उसको सॉल्व करते रहें। डेली अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो आसानी से आ जाएगा। वैसे हमारे चैनल पर भी आपको ये सब पढ़ाया जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंथेटिक, ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ पढ़ाया जाएगा रूल्स के साथ। तो आप लोग वहाँ से भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाता रहूँगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप कुछ क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस करते रहें, कुछ बुक ले लें आप ग्रामर का, तो आप उस ग्रामर के बुक से थोड़ा थोड़ा नियम पढ़ते रहें और अपने दिमाग में सेट करते रहें, और जो क्वेश्चंस आए उनका प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। मैं भी आपको पूरा सिलेबस इसका पढ़ाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में सिंथेटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, जो कुछ भी हैं मैं आपको ऑलरेडी इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करा चुका हूँ। वहाँ से जाकर भी आप प्रैक्टिस अच्छी खासी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन सभी टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन जितना हो सके आप डेली
इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपका रेगुलर प्रैक्टिस बनेगा और आगे चलकर आपको दिक्कत भी नहीं होगी। रही बात रूल्स की, तो रूल्स मैं आपको अपने चैनल पर पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगा, तब आप लोग और भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी तरह के मैं आपको सिलेबस पूरा एकदम समाप्त करूंगा, लेकिन आपको इस तरह से अभी से तैयारी करते रहना।